Hello students, today we are going to start with Nutrition in Plants, Part 1, Class 7, Science and Technology. The first question comes in our mind is, what is nutrition? Nutrition क्या है? Taking in nutrients for the growth, repair and general activity is called nutrition. न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना न्यूट्रिशन है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? हमारी ग्रोथ, रिपेयर और जनरल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरी की जा सकती है? दो मोड हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना सकते हैं, मेक फूड देमसेल्व्स। और दूसरा मोड क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और हम कह सकते हैं टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमने क्या किया था? प्लांट्स। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स यानी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हम फोटोसिंथेसिस का मीनिंग देखते हैं शब्द का। ये जो वर्ड है दो हिस्सों में है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, और यहां हम कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? सनलाइट। और सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो फूड फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे टू मेक में हम क्या मेक कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं? फूड। मेक या फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस में टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यदि इसकी डेफिनेशन को डिटेल से हम डिस्कस करें तो डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ओके, synthesis of food by the green plants in presence of sunlight by taking carbon dioxide from air, absorbing water and mineral from soil is called photosynthesis. यदि इक्वेशन की बात करें तो वी कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight, formation of food which is in the form of carbohydrate, and oxygen is released as a byproduct. See in the diagram, in presence of light, taking carbon dioxide from air, water from soil, formation of carbohydrate as a food, and release of oxygen as a byproduct. Now let us discuss some few facts about the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो होती कहाँ है? ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स में भी कहाँ होती है? उनकी लीव्स में, ठीक है। इसीलिए ग्रीन लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज। ओके, ग्रीन लीव्स में ऐसा क्या है? ग्रीन लीव्स में है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? जो ग्रीन लीव्स की सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर ये एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये तो जनरल सेल्स है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। और इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अलावा और दूसरे पार्ट होते हैं, ठीक है। उनमें से एक पार्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट
वो जगह है जहां पर एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण। इसी के कारण क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर है और इन्हीं लीव्स के कारण लीफ का ग्रीन कलर है। क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है। यदि ये पिगमेंट प्रेजेंट है तो लीफ का कलर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो सकती है। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी, ये जो सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब की, वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, फूड में। ठीक है, और इस फूड को सारे दूसरे एनिमल डिपेंड, इस फूड पर ही सारे दूसरे एनिमल डिपेंड हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सनलाइट है उसको फूड में कन्वर्ट किया प्लांट्स ने, और इस प्लांट पर ही सब अपने फूड के लिए डिपेंड है, सब अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड है। तो हमारे लिए अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या हो गया, सनलाइट। इनडायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है ना कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए क्या है, सनलाइट। क्योंकि हम अपनी एनर्जी के लिए क्या खा रहे हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं या दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, लेकिन वो एनिमल भी प्लांट खा रहे हैं। और अल्टीमेटली प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। एक बार मैं छोटा सा रिवाइज करूंगा यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है। पहला, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे तो ग्रीन प्लांट्स में कहाँ है, लीफ। लीफ में क्या है, सेल्स है। ठीक है, और वो सेल्स क्या है, वो सेल्स कैसी हैं, उन सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, जो कि हमें सनलाइट अब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है, अब्जॉर्ब द सनलाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस के दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। वो है अब्जॉर्बिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा क्या है, ये छोटे छोटे छिद्र हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लीफ के सरफेस में। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल। जैसे गार्ड का काम क्या होता है, गेट को क्लोज और बंद करना, ओपन और क्लोज करना, उसी तरह से इन गार्ड सेल का काम क्या है, स्टोमेटा के ओपनिंग को खोलना और बंद करना। The third fact is that water and minerals are absorbed by the roots from the soil. आपको पता भी है, ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखेंगे वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है, जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर रूट से कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स की लीव्स तक। ठीक है, लेकिन these are transported to leaves through vessel. Vessels is a special type of tissue cell group of cell which help in the transport of water. Vessels are pipe-like structure which run through the root, stem and the leaves. ये क्या है, ये सेल्स कैसे है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इस टिश्यू ने, जिससे क्या है कि ये कहाँ तक पहुँच जाता है, वाटर लीफ तक। A little amount of water is used for photosynthesis and the rest of water evaporates through stomata. थोड़ा सा पानी पौधे यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, बाकी पानी इवेपोरेट हो जाता है किसके द्वारा, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड transpiration. Okay students, have you seen such types of leaf? Colored leaves, purple colored leaves. These leaves are called variegated leaves.
The leaves which have different colors are also have the chlorophyll. यहाँ पे यदि पर्पल कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ क्लोरोफिल नहीं है? ऐसा नहीं है, यहाँ क्लोरोफिल है, लेकिन जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है ना, वो क्या है? वो मास्क्ड बाय द अदर कलर्स। यहाँ पे पर्पल कलर से मास्क हुआ है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो वो कलर्स क्या है? डार्क है, तो ग्रीन कलर क्या है? दब जाता है। ठीक है, वी कैन सी द क्लोरोफिल इन ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल इज मास्क्ड बाय द अदर रेड, ब्लू, पर्पल, ब्राउन कलर एटसेट्रा। और इन लीव्स को क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज वॉच द न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 2।